बचपन। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट कर बचपन के ये जमाने नहीं आते। जीवन का वह समय जब हम वाकई आजाद पंछी होते हैं, जिम्मेदारियों और बोझ से पूरी तरह मुक्त, परियों, खेल खिलौनों और मासूमियत का वो संसार जहां सपने बनते। हम में से हर व्यक्ति कभी न कभी बचपन से तो गुजरा ही है। हमने आजादी की हवाओं में सांस ली है, लेकिन यह हर बच्चे की हकीकत नहीं है। हमारे देश में और दुनिया भर में लाखों लड़कियां यह बचपन कभी जी ही नहीं पाती। न उन्हें आजादी मिलती है और न ही अपने सपने देखने का मौका। उनके अरमान बेरहमी से कुचल दिए जाते हैं, उनकी मासूमियत छीन ली जाती है, उन्हें बचपन में ही एक बोझ थमा दिया जाता है। यदि आपको लगता है कि बाल विवाह कोई पुरानी कुप्रथा है जो अब खत्म हो चुकी है, तो जानिए इस सच्चाई को। भारत में हर एक मिनट में 3 लड़कियां अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर की जाती रही हैं। और यह कोई सामाजिक परंपरा नहीं है, यह एक संगीन अपराध है। बच्चियों के ऊपर बलात्कार का अपराध, बच्चियों के ऊपर यौन शोषण का अपराध और जगह जगह ट्रैफिकिंग या बच्चियों के दुर्व्यापार का अपराध। शायद वही लड़की जो आपके कपड़े इस्त्री करती है, या तो वो बचपन में ब्याह दी जा चुकी होती है, या ऐसी माएं अपनी बेटियों की शादी कर रही होती है। अगर यह मानवाधिकारों का संकट नहीं है तो फिर और क्या है। इतना ही नहीं, बाल विवाह एक लड़की के स्वास्थ्य पर घिनौना असर डालता है। किशोरावस्था में गर्भधारण, जच्चा बच्चा की मृत्यु के खतरे, एनीमिया, अवसाद यानी डिप्रेशन, समय से पहले या कम वजन वाले बच्चे, और इन सब से एक बच्ची को ही गुजरना पड़ता है। और ये कोई आंकड़े नहीं है, ये हर दिन टूटती, बिखरती, बर्बाद होती जिंदगियां हैं। हमें एहसास हो चुका है कि इस संकट से निपटने के लिए अब इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, और इस बदलाव की भूमिका बनेगा हमारे अपने देश का कानून का शासन। हमें अपने ही लोगों को शक्ति से संगठित करना है ताकि वह इस अपराध को समाज के भीतर से समाप्त कर सके। और यह पहली बार हुआ है कि पूरे देश में महिलाएं, कम्युनिटी लीडर, पुलिस, सरकार के अधिकारी, जजेस, प्रोसिक्यूटर, सामाजिक कार्यकर्ता और बच्चे इतनी बड़ी संख्या में किसी अपराध के खात्मे के लिए आगे आए हैं। यही अभूतपूर्व कदम आगे चलकर एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप लिया है, और एक ऐसी मुहिम जिसका लक्ष्य केवल एक है, भारत से बाल विवाह का खात्मा, बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण। यह वो कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी आंदोलन यही हमारी मातृभूमि भारत में जन्मा। और यह आंदोलन उन अनगिनत बच्चियों और बच्चों के लिए क्या मायने रखता है जिनकी जीवन बदले, जिन्हें बाल विवाह से बचाया गया, जिन्हें शिक्षा से दोबारा जोड़ा गया और जिनको भविष्य के सपने दोबारा दिखाए गए। बाल विवाह मुक्त भारत का यह सपना हमारे बच्चों को आशा, हमारे बच्चों को राहत और सुरक्षा देने का सपना है। उन्हें बचपन का दूसरा मौका और जिंदगी का दूसरा अवसर देने का मौका है। 14 साल की मधु को स्कूल जाना और अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता था। वह पढ़ना चाहती थी ताकि अपना भविष्य बना सके, लेकिन कुछ महीने पहले उसका यह सपना हमेशा के लिए छिन जाने की कगार पर था। ये तब शुरू हुआ जब मधु से बड़ी उम्र का एक आदमी राजस्थान से मधु के गांव आया और उसके माँ बाप को प्रस्ताव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उससे कर दें तो वह उनके लिए एक घर बना देगा। इस एक ही बातचीत में मधु का भविष्य तय हो गया। शादी के लिए उसे जबरन राजस्थान ले जाया गया। पहल तो उसके रोने गिड़गिड़ाने का उसके माता पिता पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मधु अड़ी रही और आखिरकार मजबूर होकर उन्हें उसे वापस घर ले आना पड़ा। लेकिन गांव लौटकर भी वह सुरक्षित नहीं थी। वह आदमी भी मधु के पीछे उसके गांव आ गया और परिवार पर बार बार शादी का दबाव बनाता रहा।
तभी मधु ने हिम्मत दिखाते हुए चारों तरफ बढ़ते खतरे के बीच चुपचाप स्थानीय एनजीओ अपराजिता से मदद मांगी, जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क की साझेदार संस्था है। हम लोग जागरूकता जो कैंप लगाते हैं, जिसमें बच्चियां भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, और हर पंचायत में हम लोग कोशिश करते हैं अपने वॉलंटियर्स बनाने की। तो उन्हीं वॉलंटियर्स में से ही जो बच्चियां आती हैं, बैठकों में सुनती हैं, उनमें ये बच्ची भी थी। तो उसने अपनी सहेली से जिक्र किया और सहेली ने हमारी संस्था के लोगों को बताया। तो हमारी टीम वहाँ पर जा कर के फिर चाइल्ड लाइन और CWC में संपर्क किए और वहाँ से फिर एक टीम बना के इस बच्ची को रेस्क्यू करने का काम किया। अपराजिता जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की साझेदार संस्था है, जो कि 250 से ज्यादा एनजीओस का नेटवर्क है, जो देश के 450 से ज्यादा जिलों में काम करता है। अपराजिता जैसे एनजीओ अक्सर बाल विवाह रोकने में पहला सुरक्षा घेरा बनते हैं। इस मामले में अपराजिता ने तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी, जिसने स्थानीय एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को कार्रवाई का निर्देश दिया और इसी के जरिए मधु को कानूनी तौर पर बचाया जा सका। बच्ची प्रोड्यूस हुई और प्रोड्यूस होने के उपरांत जो है माँ बाप की काउंसलिंग कराई गई। माँ बाप की काउंसलिंग, बच्ची की काउंसलिंग हुई और माँ बाप को इन शर्तों के अधीन बॉन्ड भराकर बच्चे को संरक्षण में दिया गया कि आगे से जो है वो बच्चे का जो है, जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती, बच्चे की जो है विवाह नहीं कराएंगे और हर महीने फॉलोअप में बच्चे को CWC के सामने लेकर आएंगे। आज मधु सुरक्षित हाथों में है और कानून ऐसे अपराध के दोहराव से मधु की रक्षा कर रहा है। देखने में यह बाल विवाह का मामला था, लेकिन ऐसे सौदेबाजी जैसे विवाह अक्सर एक और घृणित अपराध यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को अपने में समाहित करते हैं। मधु की कहानी अतिशय दुख के साथ साथ अदम्य साहस की भी कहानी है, जो इस बात का सबूत है कि जब पूरा तंत्र मिलकर समय रहते ठोस कदम उठाता है तो सिर्फ एक घर के लालच में बर्बाद होता बचपन बचाया जा सकता है। यह थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका बचपन वापस आ गया। लेकिन अब मैं आपके साथ एक ऐसी बच्ची की कहानी साझा करना चाहता हूं जिसका बचपन हम नहीं बचा सके। बहुत साल पहले मुझे अंडमान और निकोबार के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर यादव जी का फोन आया। उन्होंने एक बच्ची के बारे में बात की जिसकी कम उम्र में, छोटेपन में शादी हो रही थी। उस बच्ची ने पुलिस को अपनी खुद ही रिपोर्ट की थी कि मेरे को शादी होने से बचाइए। पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने उसकी शादी होने से रोकी, लेकिन उस वक्त देश में कोई ऐसा प्रभावी कानून नहीं था कि पुलिस उसको उसके माता पिता से अलग ले जाकर समुदाय से बात करने के अलावा भी कुछ कर सकती थी। तो फिलहाल के लिए तो वो शादी रुक गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद श्री यादव का फिर फोन आया। उन्होंने बताया कि उस बच्ची को अंडमान से दूर, पुलिस से दूर चेन्नई ले जाके उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई थी और उसने वापस फोन करके ये कहा था कि आपका फायदा क्या हुआ मुझे रिपोर्ट करने का, मेरे साथ तो और बुरा हो गया। विवाह के कुछ दिनों के बाद उसके साथ बलात्कार हुआ और वो भी अब कानून में उस वक्त अपराध नहीं था। वो बच्ची हमेशा मेरे साथ चलती है। उसकी कहानी, उसका दर्द हमारे भीतर हमेशा चलता है और यही हमारे संघर्ष का कारण भी है। कुछ सालों के बाद 2015 में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, यह पूछते हुए कि यदि किसी बाल विवाह के भीतर किसी बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या यौन संबंध बनाया जाता है तो उसे पॉक्सो कानून के, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस कानून के अंतर्गत या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्कार क्यों नहीं माना जाना चाहिए। 1 जनवरी 2016 से कानून बदलना शुरू हुए। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पहले आया, इसके रूल्स आए, फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार की और एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना भी बलात्कार है। इस कानून के बदलाव ने बाल विवाह के मामलों में पॉक्सो इंप्लीमेंट करने का
यानी बाल यौन शोषण के खिलाफ सबसे सशक्त कानून को इंप्लीमेंट करने का और बच्चों के बलात्कारियों को जेल भेजने का रास्ता खोल दिया। और अनगिनत बच्चियों को न्याय दिलाने में आज ये कानून एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम सब मिलकर एक ऐसी योजना बनाने लगे जो केवल भावनाओं पर आधारित न हो, बल्कि जिसका असर और नतीजे ग्राउंड पे हमारे गांव में हमारे बच्चों के जीवन में महसूस किए जा सके। हमारे साथी मध्य प्रदेश के विदिशा के राम रघुवंशी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वो लगभग 5000 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करते हैं और इन स्वयं सहायता समूहों को बाल विवाह के खिलाफ इस लड़ाई की अगुवाई करने के लिए तैयार किया जा सकता है। यही विचार एक महान जन अभियान का बीज बन गया। वही बीज उस साल आगे चलकर अंकुरित हुआ और चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के सपने का जन्म हुआ, जहां उस वक्त 75,000 गांव की 76,000 महिलाओं ने अपनी बेटियों के साथ आगे बढ़कर इस जन आंदोलन की, इस जन अभियान की, इस लड़ाई की शुरुआत की। जब समुदाय, कानून और जन चेतना एक साथ और सीधी लकीर में होते हैं तो फिर बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। यही है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया का मॉडल, बाल विवाह मुक्त भारत का मॉडल। और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क अपने तमाम साथियों के साथ देश के 450 से ज्यादा जिलों में 250 से ज्यादा एनजीओस के साथ, पंचायतों के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ, पुलिस के अधिकारियों के साथ, स्कूलों के साथ, परिवारों के साथ और बच्चों के साथ मिलकर लगातार ये काम कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बचपन की सुरक्षा के लिए ये सहयोग की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम अप्रैल 2023 में उदयपुर में उठा, जब पहली बार एक कचहरी ने एक इंजंक्शन ऑर्डर दिया, यानी एक स्टे ऑर्डर, एक निषेधाज्ञा आदेश। और बच्चों को बचाने के लिए हमें यह मंत्र अपनाना ही होगा, प्रिवेंशन बिफोर प्रोटेक्शन, यानी बचाव सुरक्षा से पहले, प्रोटेक्शन बिफोर प्रोसिक्यूशन। और कानून का पालन क्यों? प्रोसिक्यूशन टू क्रिएट अ डेटरेंस। और नतीजे सबके सामने हैं। 2023 से 2025 के बीच पूरे भारतवर्ष में हमने 4 लाख से अधिक बाल विवाह रोकने या उनको बचाने में मदद की है। 6,30,000 बेटियों को जो आउट ऑफ स्कूल हैं उन्हें फिर से स्कूल में दाखिल कराया गया है। इन वर्षों के ये अहम पड़ाव ये याद दिलाते हैं और इन्हें याद करना जरूरी भी है, क्योंकि ये बताते हैं कि हम पिछले 3 वर्षों में कितनी दूर आ चुके हैं। इन चंद वर्षों की प्रगति ने इस अभियान की मजबूत नींव रखी है और इसमें एक बहुत ऐतिहासिक कदम वह रहा जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को बाल विवाह के खिलाफ एक निर्णायक फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल विवाह निषेध अधिकारी यानी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर CMPO की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया। बिहार में सभी धर्मों के धार्मिक नेता अपने रिजॉल्व को जमीन पर उतारते नजर आ रहे हैं कि वे बाल विवाह का अंत करके ही दम लेंगे। अभी मेदिनीपुर में जहां बाल विवाह के जख्म ताजा हैं, वहां पे महिलाओं ने उम्मीद की जलती मशालें उठा के कदम बढ़ाए हैं। जो दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए थे, जो दिशा निर्देश पिकेट की रणनीति की प्रतिध्वनि की तरह सुनाई दे रहे हैं, वह दिखाते हैं कि हमारे कानून और नागरिक समाज के बीच मौजूद द्विपक्षीय संवाद में कितनी शक्ति रखते हैं। ये जो है बाल विवाह मुक्त भारत, इसको तो मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण यह है ताकि हम एक ऐसा समाज तैयार करें अगले 5 साल 10 साल में जहाँ पर बच्ची के विवाह की जगह हम बच्ची को एजुकेट कर लें, उसको एम्प्लॉयबल स्किल्स दे दें। और आज देख लीजिए आप, हमारी जो कल की बच्चियां थी, लड़कियां थी, आज फाइटर पायलट्स हैं,
जो हम या नेवल फ्रिगेट्स की कमांडर्स हैं, बॉर्डर्स पे वो तैनात हैं। तो ये एक उदाहरण है कि आप एक लड़की को आप अपॉर्चुनिटीज दे दे तो कहाँ पर समाज को ले जा सकती हैं। भारत के बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के संकल्प का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 27 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत नामक अपने प्रमुख अभियान की शुरुआत की। किसी बालिका का विवाह ना हो, किसी बालिका का बाल विवाह ना हो। यह अद्भुत यात्रा, यह अतुलनीय यात्रा हमारे देश की, हमारे लोगों की, हमारे लोकतंत्र की शक्ति को दिखाती है कि कैसे एक विचार विकसित होकर, बड़ा होकर एक राष्ट्रीय जन अभियान बन सकता है। असम सरकार की निजुत मोइना योजना एक ऐसी ऐतिहासिक पहल जो बाल विवाह रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है। अभी हाल ही में कर्नाटका के विधान परिषद ने अपने कानून में, अपनी नीतियों में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम में ही बदलाव करेंगे। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री बाल बालिका समृद्धि योजना शिक्षा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। अभी पिछले एक वर्ष में जो नीति आयोग ने काम किया है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के, एनजीओस के साथ मिलके, उनमें से एक ही एग्जाम्पल यह है कि 73 जिलों में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ मिलके 15,000 गांव में बाल विवाह मुक्त उन गांव को बनाने की, सुरक्षित बालग्राम बनाने की प्रतिबद्धता शुरू की जा चुकी है। बाल विवाह में यह तेज गिरावट, आसाम में बालिकाओं के बाल विवाह में लगभग 84% कमी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में, बिहार में 70%, राजस्थान में 66%, कर्नाटका में 55% गिरावट देखी गई है और यह पूरे देश में हो रही ठोस प्रगति का प्रमाण है। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के जरिए भारत अपने बच्चों की सुरक्षा में कितनी गहरी और निर्णायक प्रगति कर रहा है। इस मॉडल की शक्ति अब भारत की सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है। इसे दूसरे देशों में भी अपनाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई और एक महीने के भीतर ही इसका प्रभाव हमारे पड़ोसी देश नेपाल में दिखाई दिया। 31 दिसंबर 2024 को नेपाल सरकार ने चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान लॉन्च किया और सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जहां पूरे विश्व में एक सुर में साथ आके कहा एक चाइल्ड मैरिज फ्री वर्ल्ड अभियान की शुरुआत की जाए। When we hear statistics like it's going to take 300 years possibly to end a child marriage at the current rates, how do you feel? I don't think those rates take account of the incredible cutting edge work that Bhuvan is doing. But I think he's proven that there's methodology, and that's holding perpetrators accountable. And by perpetrators, we don't just mean the child rapists themselves. We mean the priests and imams who are holding the marriage ceremonies. We mean the police who are failing to prosecute. भारत के गांव से लेकर वैश्विक मंच तक यह सिर्फ एक अभियान ही नहीं है, बल्कि न्याय का एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा अभियान है जिसने गति पकड़ी है। और यह यहीं समाप्त नहीं होता। इस वक्त पूरे विश्व में 100 दिनों की एक कार्रवाई का, 100 डेज ऑफ एक्शन का एक वैश्विक जन आंदोलन, जन अभियान जारी है। एक पूरी कैंपेन जारी है, 100 डेज ऑफ एक्शन इन 100 कंट्रीज, जो पूरी दुनिया से संकल्प जुटा रही है, व्यक्तियों से, संस्थाओं से, पूरी दुनिया की सरकारों से।
एक सामूहिक कम्युनिटी के कमिटमेंट को प्रेरित कर रही है। और चाइल्ड मैरिज फ्री वर्ल्ड अभियान की असली सफलता इसी बात में है कि हमारी बेटियां स्कूलों में बनी रहें और उन्हें वो भविष्य मिल सके जिसकी वो हकदार है। और इतने बड़े पैमाने पर बदलाव का आना आसान नहीं होता। सैकड़ों सालों से जो जड़ें जमाए बैठी हैं, ये कुप्रथाएं, ये अपराध, इन्हें उखाड़ फेंकने में अक्सर पूरी पीढ़ियां लग जाती हैं, दशक लग जाते हैं, कभी कभी सदियों का समय लगता है। बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में पिछले 3 वर्षों की यात्रा में हम सब ने सामूहिक प्रयासों से जो किया है, उससे बाल विवाह की दर को 23% से हम 15% तो आज भी ले आए हैं। और बाल विवाह को समाप्त करना कोई परोपकार नहीं है, बल्कि वह किसी भी राष्ट्र के लिए स्मार्ट गवर्नेंस है। यह उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मुझे आज भी अंडमान की वह बेटी याद है जिसे तब हम नहीं बचा सके थे। वो आज भी मेरे साथ, उसका दुख, उसका दर्द चलता है। लेकिन आज लाखों और बच्चों को बचाकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई बच्चा ना पिछड़े, कोई बच्चा पीछे न रह जाए। बहुत साल पहले एक मैंने बच्ची को देखा था जो इस छोटे से बच्चे को अपने कंधों पर उसका बोझ उठाए जा रही थी। उस इलाके में हमने स्कूल खोले, हमने बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया। और कुछ वर्षों के बाद जब हम वहां से दोबारा निकले तो हमने देखा कि अब वही बच्ची स्कूल में शामिल थी, वो जा रही थी, वो शिक्षित हो रही थी। ये बच्चा इस बेटी की जिम्मेदारी थी। ये स्कूल बैग हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे आज के इस शो में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हम सब की इस सामूहिक अभियान में, इस लड़ाई में शामिल हों। ndtv.com/childmarriagefreeindia पर लॉग इन करें, शपथ लें, रिपोर्ट करें। अपने आसपास कहीं भी किसी बच्चे की शादी होते देखें तो 100 नंबर पे या पुलिस को या लोकल मजिस्ट्रेट को कॉल करें, चाइल्ड लाइन को कॉल करें, लोकल एनजीओस को कॉल करें। उस शादी को होने से रोकें, क्योंकि आपके लिए शायद ये एक छोटा सा कदम हो, लेकिन आपका ये छोटा सा कदम उस बच्ची के पूरे भविष्य का निर्माण करेगा। आइए भारत को बाल विवाह मुक्त भविष्य की ओर लेकर जाएं। फॉर इन एवरी एडल्ट देयर ड्वेल्स द चाइल्ड दैट वॉज, एंड इन एवरी चाइल्ड देयर लाइज द एडल्ट दैट विल बी। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।